हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करने वाला हूं। आज एक बहुत बड़े और एक बहुत संवेदनशील मुद्दे को लेकर, जहां पर चाहे आप फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सेकंड पेपर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रथम पेपर में आप लोग न्यूनतम 40% जो अंक है वो आप नहीं ला पा रहे हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है, और ये हम पार नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी दुविधा क्या है? सभी विषयों की सुनियोजित हत्या किस तरह से बोर्ड ऐसा कर रही है, क्या इनके पीछे रीजन है, सरकार को और क्या नए काम करने चाहिए। आज हम उन तमाम पहलुओं के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक गांव, देहात, दूर दराज, ढाणी में बैठ करके तैयारी करने वाला व्यक्ति अपनी सारी चीजें छोड़ छाड़ करके अपने स्वयं को, अपनी संपत्ति, अपना समय, सब चीजें झोंकने के बाद भी इस 40% वाली बाधा को पार नहीं कर पा रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सोचिए कितने लोगों की उम्मीदें जो है वो धराशायी हो रही है। आज हमें इस विषय पर सोचना है, हमें इस विषय पर चर्चा करनी है कि सरकार को किस तरह से नवाचार करने चाहिए और विद्यार्थियों को और किस तरह से जो है वो तैयारी करनी चाहिए। अब अभी कोर्ट ने इसको लेकर के क्या सरकार से अपडेट मांगा है? क्या 40% का रूल हटेगा? आगे क्या होगी रणनीति? इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में? तो यहां पर एक आप लोगों के लिए सामने दिखाओ मुझे, है ना। यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, इधर विषय दे रखे हैं, इधर टोटल पोस्ट मैंने आप लोगों के लिए दी है, इधर कितने लोग पास हुए और कट ऑफ कितनी गई। एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को देने की यहां पर कोशिश करी है, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाए कि सरकार क्या चाहती है, या फिर किस तरह से लोगों को यहां पर नियुक्ति दी जानी चाहिए थी और सरकार नहीं दे रही है। देखिए, सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूंगा। जैसे मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। कुल 645 पदों पर फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, बाद में पद बढ़ाए गए। इन 645 में से पास होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 67। और आप लोग जानते ही हैं, अभी जो 67 लोगों को पास किया वो दुगनों में पास किया गया, यानी डबल में पास किया गया। अब जितने लोगों का 40% क्लियर है ना, उन सभी लोगों का क्या है यहां पर, उन सभी लोगों को यहां पर एलिजिबल मान लिया गया, उन सभी लोगों को यहां पर अलाउ कर दिया गया है। अब मुझे बताइए, क्या पूरे राजस्थान में जिन्होंने मास्टर्स कर रखी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, या जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी है, क्या पूरे राजस्थान में इतने योग्य व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं? क्या योग्य उम्मीदवार, योग्य अभ्यर्थी नहीं है कि केवल 67 लोगों को ही पास किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं हमें भी अपनी तैयारी थोड़ी अच्छी करने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से मैं बात करता हूं इतिहास विषय को लेकर। 207 पदों पर कितने लोगों को पास किया? 611 लोगों को पास किया। इसका मतलब है यहां पर लगभग कितने कैंडिडेट पास हुए? तो आपको ध्यान देना है, 611 कैंडिडेट पास हुए। मेरिट यहां पर कितनी गई है? तो 228। यानी यही एक ऐसा एग्जाम है जहां पर प्रॉपर आपको मेरिट नजर आ रही है 228। फिर देखिए ज्योग्राफी में, आप सब लोगों को पता, अभी कल परसों रिजल्ट आया है, 329 पदों पर 378 लोगों को पास किया। यानी जितने लोगों ने 40% का क्राइटेरिया पास किया, ये दहलीज पार करी है, उन सभी लोगों को यहां पर अलाउ कर दिया गया, एलिजिबल मान लिया गया। वहीं पर देखिए हिंदी में आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखिए कि 848 पदों पर 1202 लोगों को पास किया। यहां पर मेरिट गई है जनरल की 188 नंबर, फिर भी मेरिट ठीक ठाक गई है। इतने लोग जो हैं 40% की बाधा पार करके निकले। इंग्लिश के विषय में बात करें, 379 पर 517 लोगों को पास किया, जनरल की मेरिट गई है 193। फिजिक्स के बारे में बात करें तो 136 पदों पर मात्र 24 लोगों को पास किया गया। मतलब कहने का मतलब है, जिन लोगों ने 40% पास किया, उन सभी लोगों को यहां पर अलाउ कर दिया गया। ठीक ऐसे ही हम यहां पर बात करने वाले हैं, केमिस्ट्री में भी 315 लोगों को पास किया, जनरल का मेरिट 202 है। कॉमर्स में 600 में से 323 लोगों को पास किया, और यहां पर भी ऑल हैं 40%। अब ये बहुत सोचने वाला विषय है कि क्या पूरे राजस्थान में ऐसे कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं? आप सब विद्यार्थियों को इसको लेकर है, आपका जो संगठन है, आपके आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए कि सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। एक व्यक्ति 1 साल 2 साल अपना सब कुछ समर्पित करके तैयारी करता है, और इस तरह से अगर परीक्षाएं होगी तो एक विद्यार्थी कैसे सफल हो पाएगा, कैसे उसकी उम्मीदों का गला घोटा जाता है, ये कोई इस
इन पेपर के जरिए उनसे पूछे कि कैसे विद्यार्थियों की हत्या होती है। यहां पर मैं बात करूंगा एक और मसले को लेकर। ये देखिए 40% अंक जरूरी करने पर मांगा जवाब। यहां पर ये एक न्यूज है जिसमें जोधपुर की है। आरपीएससी की स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% क्वालिफाइंग अंक लाने की अनुमति शर्त को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इसे क्या किया गया? हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, सेवा शर्तों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुचित शर्त के कारण कई अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, पद खाली रहने की आशंका है। पीठ ने आयोग के सचिव व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जवाब तलब किया कि भाई साहब आप इसका जवाब दीजिए, क्या ये कहां तक उचित है। देखिए अगर मैं यहां बात करता हूं वर्तमान नियम क्या कहता है, आप एक बार इसके बारे में थोड़ा समझिए। अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? वर्तमान नियम के बारे में। वर्तमान नियम ये कहता है, ये प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा और ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा दोनों पर लागू होता है। यानी ये जो प्रावधान है ना, ये 40% वाली बाध्यता, ये फर्स्ट ग्रेड और ये सेकंड ग्रेड, ये दोनों भर्ती परीक्षाओं पर लागू है और दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में विद्यार्थियों के साथ जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कैसे? देखिए वर्तमान नियम क्या कहता है, आप लोगों को पता है 2 पेपर होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में, और या फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में? पेपर सेकंड के बारे में। अब सब लोगों को पता है पेपर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेपर फर्स्ट में लगभग 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 150 अंक का ये पेपर होता है। दूसरा पेपर जो है उसमें आपको ध्यान रखना है लगभग 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रश्न 2 अंक का होता है, मतलब 300 अंक का ये पेपर होता है। ओवरऑल 450 होता है। यहां पर पास होने के लिए आपको कितने प्रश्न सही करने होते हैं? 30 प्रश्न सही करने हैं। और यहां पर पास होने के लिए आपको 60 प्रश्न सही करने होते हैं। अगर आपके 30 और 60 प्रश्न सही हैं, यानी अगर आपके 90 प्रश्न सही हैं, कितने में से? तो याद रखना ओवरऑल देखिए 150 प्लस 75 का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं 225 प्रश्नों में से अगर आपके 90 प्रश्न सही हैं तो आप लोग दोनों पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे, क्वालिफाइंग जो है वो हो पाएंगे। अब यहां पर समझिए नियम कहता है पहले पेपर में भी आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% क्या लाना अनिवार्य है? अंक लाना अनिवार्य है। और अगर आप दूसरे पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको क्या लाना अनिवार्य है? 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब यहां पर ये तो इजी है लोगों के लिए, लेकिन ये 40% अंक नहीं आ रहे हैं और इसी बात को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्या दोनों पेपर में अलग अलग करना जो है ये क्या विद्यार्थियों के लिए फ्रूटफुल है? क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? अब एक छोटी सी बात को समझिएगा जो मैं यहां आपको कहना चाह रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं ये जो पेपर सेकंड होता है, ये पेपर सेकंड में विद्यालय विषय होता है। आप सब लोग जानते हैं पेपर सेकंड में क्या होता है? तो विद्यालय विषय होता है ना। विद्यालय विषय का मतलब है जो आपके ग्रेजुएशन में रहा है, जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, जो आपको स्कूल में पढ़ाना है। यानी विद्यालय विषय का मतलब है, मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि स्कूल में आपको क्या करना है? पढ़ाना है। सबसे पहली बात, अब विद्यालय विषय आमतौर पर 3 भागों में डिवाइड करके बताया जाता है। एक बताया जाता है सीनियर सेकेंडरी, एक बताया जाता है ग्रेजुएशन यानी यूजी, और एक बताया जाता है पीजी, यानी यहां से और यहां से। इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कहां पर रहता है? तो आपको ध्यान रखना है सीनियर सेकेंडरी का रहता है। क्यों? क्योंकि आप लोग फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनेंगे तो सीधी सी बात है आपको पढ़ाना किसको है? मोटे तौर पर आपको 11वीं व आपको 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो आमतौर पर जब आप किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर के आप जब पाठ्यक्रम निर्धारित करें, यानी आपके द्वारा जब पाठ्यक्रम बताया जाए तो आप इन पाठ्यक्रम में ये बात समझाइए विद्यार्थियों को कि ये हमारा सिलेबस है, यानी ये हमारा पाठ्यक्रम है और इन पाठ्यक्रम में ये हमारी पुस्तकें हैं, यानी ये हमारी एनसीईआरटी है और हम इनमें से पूछेंगे। क्लियर है ये वाली बात? यानी जब बच्चों को पढ़ाना 11वीं 12वीं को है, जब इनको तैयारी इसी की करनी है, तो भाई साहब आप सिलेबस को लेकर भी तो आप प्रॉपर रहिए। क्यों? आपने सिलेबस तो दे दिया कि सर हम 75 प्रश्न पहले पेपर में पूछेंगे और 150 प्रश्न हम दूसरे पेपर में पूछेंगे। उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, वहीं पर पोस्ट ग्रेजुएट यूजी का होगा और वहीं पर आपका पीजी का जो सिलेबस है वो रहेगा। लेकिन आप इनमें से तो प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं,
आप उनमें से तो प्रश्न किसी और जगह से पूछ रहे हैं, इनके स्तर से अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, और ऐसा हुआ है। मैं यहां बात करूंगा किसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस विषय के बारे में। किसके बारे में, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय के बारे में, कि सबसे निर्मम जो हत्या करी इन्होंने पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय को लेकर के करी है, कि आपने जितने क्वेश्चन दिए हैं उनमें से आधे आउट ऑफ सिलेबस है, प्रॉपर सिलेबस में ही नहीं है। और दूसरी बात, मान लीजिए आपने सिलेबस में दिए हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, वो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, जिनके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो इधर हम यहां बात करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्या है, फैक्चुअल डेटा है। अब फैक्चुअल डेटा को याद रहता है क्या, आप आप पूछ रहे हैं 1951 के जनप्रतिनिधि का प्रश्न, आप पूछ रहे हैं राजस्थान से संबंधित या पहली लोकसभा के चुनाव के बारे में, अरे ये कोई बातें याद रहती है क्या? उनको पढ़ाना तो बच्चों को जाकर 11वीं 12वीं है, तो अब 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी में से पूछो। अरे मैं तो कहूं 11वीं 12वीं के स्तर का कुछ भी पूछ लो, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है वो इतना ढीठ नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके फर्स्ट ग्रेड को लेकर के बैठा है, क्योंकि उसे पता है ये मेरा अकेला विषय है, मुझे इसमें बच्चों को 11वीं 12वीं में अंग्रेजी पढ़ानी है, मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है, मुझे पॉलिटी पढ़ानी है। पर कम से कम विचारों के साथ नाइंसाफी तो ना करें। सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जितने पदों पर भर्ती निकाली जाती है आमतौर पर, उतने पदों पर लोगों को नियुक्त करना होता है। आप कम से कम ये तो ध्यान रखें कि यहां पर तो हम सोशल जस्टिस ही भूल गए, बिल्कुल है या नहीं। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है, और देखिए अब विद्यार्थी जब पहले पेपर की तैयारी करता है ना, तो पहले पेपर में विद्यार्थी को खूब सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हालांकि वो सब्जेक्ट उसे पढ़ाने नहीं है। जैसे मैं बात करता हूं इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी में इंडियन और राजस्थान, माफ करें, पॉलिटी में केवल इंडियन है, ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी है ना, इसके साथ साथ आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, मैथ ले लीजिए, और इसके साथ साथ आप साइंस ले लीजिए, आप मैनेजमेंट ले लीजिए, और आप साइकोलॉजी ले लीजिए। मतलब आप टीचर नहीं बना रहे हैं, आप वैज्ञानिक बना रहे हो आदमी को, है ना। आप हिस्ट्री पढ़ लो, अब बेचारा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का आदमी, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल सी बात है ना ये सारी चीजें, और या फिर फिक्स कर दीजिए ये सिलेबस है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न आएगा, मतलब हम ये क्राइटेरिया इससे बाहर नहीं पूछेंगे। आप इनको इन रेफरेंसेस को पढ़िए, कम से कम इनको ये तो बता रहे ये 2 किताबें पढ़नी है, हाँ या ना, एक ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और मैं आपके सामने ये अभी आपको पता है, एक तो इस तरीके से एग्जाम हो रहे हैं, दूसरी बात सरकार ने पद और बढ़ा दिए। कैसे, यहां पर देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग प्राध्यापक एवं कोच भर्ती परीक्षा को लेकर 27 विषयों में कुल 3235 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। आपको पता है कब, 17/7/2025 को 3225 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई। इसके पश्चात शुद्धि पत्र दिया गया, और शुद्धि पत्र के बाद दिनांक 13/8/2025 व दिनांक 22 जनवरी 2026 को जारी किया गया, और विभाग ने क्या किया, विभिन्न विषयों के पदों की संख्या में वृद्धि कर दी। ये लो, इससे बढ़िया आप नई वैकेंसी निकाल देते। मान लो आपने 500 पद भी बढ़ाए, अरे 500 नई वैकेंसी निकाल देते यार, कम से कम 500 नए लोगों को तो मौका मिलता है या नहीं। फिर यहां पर देखिए, फिर यहां पर बात करेंगे हम, इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आपको क्या समझना है, तो नवीन पद और बढ़ा दिए इन्होंने, और उस पद का यहां पर ये ड्राफ्ट दे रखा है, यानी कहां पर कौन कौन से विषय में कितने पद बढ़े, ये उसकी विज्ञप्ति है। यानी सरकार को कोई मतलब नहीं है एक बंद कमरे में आपको बैठ करके ऐसे लोगों के भविष्य का निर्णय लेना है जो गांव देहात ढाणी में अपने घर अपने कस्बों को छोड़ करके अपना सब कुछ न्योछावर करके तैयारी कर रहे हैं। आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, कम से कम ये तो सोचिए कि कोई व्यक्ति आपसे उम्मीद लगा करके बैठा है। उम्मीद का टूटना आत्महत्या से भी बड़ा अपराध है, बड़ा पाप है, अगर आप किसी की उम्मीदों को धराशायी करते हैं तो। फिर यहां बात करेंगे, देखिए ये कट ऑफ मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, इधर देखिए, ऑल नॉट अवेलेबल, पास ही नहीं हो रहे लोग। अरे मार्जिन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, आप उनको भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं है, केवल जनरल है, इधर एमबीसी में ऑल, इधर देखिए आप जनरल, इधर एसटी में, इस एसटी में भी जनरल वाले, जनरल कैटेगरी के लोग ही जा रहे हैं, एससी जनरल को पास कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल नहीं हो रहा है। इधर देख लीजिए आप, ये मेरिट है, विडो है ही नहीं है। और देखिए इधर, यहां पर देख लीजिए, इधर तो आप देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक कोई नॉट अवेलेबल, यानी कोई उपलब्धि नहीं है। यहां पर आप देखिए वैकेंसी के हालचाल देखिए, और इधर देखिए आप लोग, ये लीजिए, लोग अवेलेबल ही नहीं है, सारी पदें सारी सीटें क्या जा रही है, खाली जा रही है।
क्या हो जाएगा अब इससे? आपके पास योग्य अभ्यर्थी तो है नहीं, आप इनको भर तो सकते हैं नहीं वापस दोबारा से, तो फिर पद बढ़ाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आप सब लोग थोड़े से जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। समय समय पर जब भी आपको आवश्यकता होगी हम ऐसे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे, हम मुहिम चलाएंगे ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसको थोड़ा सा सीरियस ले और उनको वो ये सोचे कि विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा है, विद्यार्थियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और लक्ष्य क्लासेस हर समय विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, मैं हर समय विद्यार्थियों के साथ खड़ा हूं, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जहां तक हो सकता है, जब तक हो सकता है, हम आप लोगों के लिए मुहिम चलाएंगे। और यहां पर आप लोगों के लिए आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमारे द्वारा एक पीवाईक्यू सीरीज निकाली गई है। आप लोगों की भर्ती परीक्षा को रिलेट करते हुए जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें आप लोग यहां से परचेज कर सकते हैं। राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग को लेकर। और ये सारी किताबें आपको कहां पर मिलेगी? लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से। वहां से आप इन्हें क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन थोड़ा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा। शेयर करिएगा इस सेशन को अपने उन तमाम साथियों के साथ जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा या सेकंड ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बड़े परेशान हैं, ताकि सरकार तक ये पहुंचे। और आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।